प्यारे दोस्तों, आज हम एक गरीब आदमी की कहानी सुनाएंगे जो ईंट के भट्ठे पर दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। अल्लाह ताला जब देता है किसी को तो खूब देता है, क्योंकि अल्लाह की रहमतों का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, गरीब आदमी ईंट के भट्ठे पर कोयला तोड़ने के लिए सुबह सुबह जाता है तो वहाँ कोयला तोड़ करके और ईंट के भट्ठे में कोयले का इस्तेमाल होता था। वो कोयला तोड़ने का काम करता था। एक दिन कोयला तोड़ रहा था तो कोयले पर हामर से बार बार वार कर रहा था, मगर वो कोयला टूट नहीं रहा था, क्योंकि वो ऊपर से कोयला था और अंदर से सोना था। तोड़ते तोड़ते थक गया। जब नहीं टूट रहा था तो उसने उस कोयले के टुकड़े को उठा के झोपड़ी के पीछे रख दिया। वो झोपड़ी के पीछे इसलिए रख दिया कि मालिक अगर आएगा तो देखेगा तो कहेगा कि इतने टाइम हो गया, अभी तक एक कोयला नहीं टूटा तुमसे। तो इसी के डर से उस कोयले को छुपा दिया। तकरीबन 5 किलो का वो कोयले का चट्टान था और उसके अंदर सोना था। उस गरीब मजदूर को भी नहीं पता था कि इसके अंदर सोना है। बहरहाल वो गरीब इंसान दिन भर मेहनत करके और शाम को अपने घर चला गया। घर गया तो रात में बारिश बहुत तेज आई और बारिश की वजह से कोयले के ऊपर का जो कालापन था वो सब बह गया और कोयला चमकने लगा। सुबह सुबह जब गरीब मजदूर आया तो गरीब मजदूर ने सोचा कि अब तो रात में बारिश आई है, अब चले जरा देखें कोयले में कुछ नमी आ गई होगी और उस कोयले को तोड़ देंगे। जब गया झोपड़ी के पीछे तो देखा कि कोयला चमक रहा है। तो कोयले को करीब से जाके देखा तो वो कोयला नहीं, सोना था। ऊपर से कोयले का कालापन हट गया था, धुल गया था और सोना चमक रहा था। तो सोने को टोकरी के अंदर रखा और उसके ऊपर से जानवरों के लिए घास चारा उसके ऊपर से डाल दिया और वो टोकरी लेकर के और ईंट के भट्ठे के मुंशी से बोला कि घर पे अभी ये टोकरी रख के आते हैं, जानवरों के चारा, जानवर भूखे हैं। बहरहाल दोस्तों, वो घर पे गया और उस सोने के बड़े से टुकड़े को छुपा के रख दिया और रख के आया। फिर दिन भर अपनी ड्यूटी किया और ड्यूटी करने के बाद जब घर गया तो अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब उसने क्या किया, घर पे चलने के लिए साइकिल नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कोई सुविधा नहीं था। घर में खाने के लिए सही से अनाज नहीं था, चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साधन नहीं था। झोपड़ी में रहता था। बारिश की वजह से झोपड़ी से पानी टपकता था और उसके बच्चे, जब बारिश आता था तो उसके बच्चे भीगने लगते थे और वो गरीब इंसान छतरी लेकर के बारिश के मौसम में अपने बच्चों को छतरी के साए में छुपा लेता था और बच्चे सोते रहते थे और ये अपने वहीं बैठा रहता था ताकि बच्चे आराम से सोए। मगर अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह जब देना रहता है तो कैसे देता है। और सोना जब मिल गया उसको तो थोड़ा थोड़ा उसमें से तोड़ करके अपनी हाजत को पूरा करता था। गरीब मिस्किन को भी इमदाद किया करता था और चलने के लिए साधन और घर रहने के लिए खूबसूरत सा घर और अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल भेजना और फिर ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ उसको हासिल हो गया। और धीरे धीरे सोने को तोड़ करके, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके उसे बेचता था और उससे अपनी हाजत को पूरा करता था और बहुत बड़ा गाड़ियों का बिजनेस कर लिया। अब उसके घर में कई गाड़ियां हो गई और उन गाड़ियों से अपना बिजनेस करने लगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्त? कहानी से सीख मिलती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत और ईमानदारी कभी न कभी रंग लाती है। अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता रहता है। तो उस आदमी के पास जब लोग जाते और पूछते अचानक ऐसा क्या हो गया, तो आदमी कहता था कि ये अल्लाह की करिश्मा है, अल्लाह का। अल्लाह सब्र करने वालों के
के साथ है। सब्र और ईमानदारी से अल्लाह की बातों को मान करके और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था और इंसानियत के रास्ते पे चलता था। कभी भी मेरे सामने से अगर कोई भूखा प्यासा है तो मैं अपने हिस्से का कुछ पानी खाना उसे दे दिया करता था, क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं गरीब हूँ लेकिन मुझसे भी ज्यादा गरीब इस दुनिया में लोग पड़े हैं। और यही सोच के मैं लोगों का अपने हिस्से के खाने पानी में से तकसीम किया करता था और मेहनत से कभी बाज नहीं आता था। कितना भी मेहनत पड़े, मुसीबत आए, मगर अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ता था। और यही वजह है कि आज अल्लाह ताला ने मेरे सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी।